अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज है इस वीडियो लेक्चर है अंदर हम मीडियन है बारे में पढ़े हैं। मीडियन जो है, जब आप कोई रिसर्च करते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, तो आप एक एक्सपेरिमेंट जो है वो एक से ज्यादा दफा रिपीट करते हैं। तो आपके पास उस एक्सपेरिमेंट के जो नताइज आते हैं वो एक से ज्यादा वैल्यूज पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन आपको उस एक्सपेरिमेंट के लिए एक वैल्यू चाहिए जो आपका असल रिजल्ट के तौर पर आपने रिप्रेजेंट करनी है। तो आप जो है वो उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। एवरेज ही एक टाइप है मीडियन। तो आप उसका मीडियन मालूम करना चाहते हैं और वो मीडियन जो है वो दरमियानी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो 5 दफा रिपीट किया है, तो आपके पास 5 मुख्तलिफ वैल्यूज आती हैं। अब आपने उसमें से मीडियन मालूम करना है, तो आपने उसने वैल्यूज हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जब आप वैल्यूज हो किसी ऑर्डर में लिख लेते हैं तो उसकी जो दरमियानी वैल्यू होती है वो आपका मीडियन ही वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, तो आपने दो वैल्यूज इधर से छोड़ देनी है, दो इधर से छोड़ देनी है। दरमियान वाली वैल्यू जो है वो आपकी मीडियन वैल्यू है। तो यहीं से डेफिनेशन भी बनती है, मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट दैट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने जब भी मीडियन वैल्यू मालूम करनी है तो अपना डाटा जो है वो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेना है, उसके बाद मिडल वैल्यू जो है वो तलाश करनी है। इसको जिस सिंबल के जरिए से, जिस अलामत के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है कैपिटल एक्स, और उसके ऊपर जो है वो छोटा सा टिल्ड का निशान लगाया जाता है और इसे पढ़ा भी जाता है एक्स टिल्ड और एक्स स्नेक। अब ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है वो दो तरह से आता है, अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा जो है ये स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपने जो तजर्बे में इस्तेमाल की हुई हैं वो आपके पास रिजल्ट की जो वैल्यूज हैं वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं, यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अब जो अनग्रुप्ड डाटा है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो ऑड भी हो सकती हैं और इवन भी हो सकती हैं। यानी ऑड से मुराद 1, 3, 5, 7, 9 है। इवन से मुराद 2, 4, 6, 8, 10 है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो उसके लिए अलहदा फार्मूला है, और अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो उसके लिए अलहदा फार्मूला है। हम नंबर 1 पे पढ़ते हैं नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो ऑड हैं, तो उसके लिए फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे पास 13 प्लांट्स हैं, 13 पौधे हैं जिन्हें ऊपर हम फर्टिलाइजर का असर चेक करना चाहते हैं। तो 13 एक ऑड वैल्यू है। तो अब 13 जो है, हमने उन 13 पौधों की जो वैल्यूज आई हैं, रिजल्ट आया है, हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जो है वो एक तरतीब से डाटा लिख लिया है। हमें जो डाटा मिला था वो रैंडम मिला था, अब हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में खुद से तरतीब दिया है। तो पहला जो आसान हल है, आप आधी वैल्यूज उधर छोड़ दें और आधी वैल्यूज जो है वो इधर छोड़ दें, और दरमियान वाली वैल्यू आपकी मिडल वैल्यू है। यानी ये टोटल 13 है, तो 6 इधर छोड़ दी, 6 इधर, तो वो 12 वैल्यूज जो है वो साइड पे चली गई। दरमियान वाली जो 13वीं वैल्यू है वो आपका मिडल वैल्यू है और आपका मीडियन है। लेकिन अगर आप इसको फार्मूला के जरिए से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपका फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। टोटल वैल्यूज हैं 13, 13 जमा 1, तो ये बने हैं 14, और डिवाइड कर देना है 2 से, तो 14/2, तो आंसर आपके पास आया है 7। यानी ये 7 रिप्रेजेंट करता है कि जो 7वें नंबर पर वैल्यू है वो आपकी मिडिल वैल्यू है और वही मीडियन है। तो आपने अब ढूंढनी है 7वें नंबर पे कौन सी वैल्यू है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर पर जो है वो 64 है, तो इसका मतलब है आपका मीडियन या फिर मिडिल वैल्यू जो है वो 7 है।
अब आपने तजर्बा किया और आपके पास जो रिजल्ट्स आए उनमें नंबर ऑफ वैल्यूज थी इवन, यानी जुफ्त थी 2 4 6। तो इसमें 16 प्लांट्स पे आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो 16 जो वैल्यू है ये इवन है, 2 पे डिवाइड होती है। तो अब हमने इस एग्जाम्पल में ये फाइंड करना है नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑन 16 प्लांट्स, यानी 16 पौधों के ऊपर नंबर ऑफ फ्रूट्स मालूम करने हैं। हमारे पास रैंडम डाटा आता है, 16 वैल्यूज हमारे पास रैंडम आती हैं, हमने उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लिया छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो हमारे पास छोटी वैल्यू जो है वो 3 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 24 है। अब हमारे पास इवन वैल्यू हम जो के लिए जो डाटा है, जो फार्मूला है वो है n डिवाइडेड बाय 2। n से मुराद n वैल्यू, n वैल्यू से मुराद यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास, यानी 16 पौधे हैं। इसी तरह प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी n ही जो वैल्यू है उसमें आपने जमा 1 करना है और उसे डिवाइड कर देना है 2 से। और फिर आपके पास इनका जो आंसर आता है, उस जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपने इन अपने डाटा से ढूंढनी है, फिर उनको जमा कर है डिवाइडेड बाय 2। अब हम मिसाल से समझते हैं कि हमारे पास टोटल जो है वो 16 पौधे हैं, तो 16 वैल्यूज हैं, तो n ही वैल्यू हुई हमारे पास 16, 16 बटा 2, इसका जवाब आया हमारे पास 8। इसी तरह प्लस उसी तरह फिर जो है वो n डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमारे पास n ही वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2, इसका जवाब आया 8, 8 जमा 1 हमारे पास 9, यानी हमारे पास डाटा है अंदर जो 8वें नंबर पे वैल्यू है और जो 9वें नंबर पर वैल्यू है वो हमारी मिडिल वैल्यू कंसीडर होगी। तो 8वें नंबर पे हम वैल्यू ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वें नंबर पर हमारे पास 12 मौजूद है। इसी तरह 9वें नंबर पे हमारे पास 13 मौजूद है, तो हमने 8वें नंबर पे लिख ली 12 और 9वें नंबर पे लिख ली 13, 12 जमा 13 डिवाइडेड बाय 2, वही फार्मूले वाला। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों तो जमा करने से और 2 पे डिवाइड करने से जो जवाब आया है वो है 12.5, 12.2 हमारा जो है वो मिडल है, मिडल वैल्यू है या फिर मीडियन है। अब हमारे सिलेबस में एक एक्टिविटी दी है स्टूडेंट से हल करने के लिए, उसके अंदर उसने टोटल जो है वो 22 वैल्यूज दी हैं, 22 वैल्यूज, इसका मतलब है वो इवन वैल्यूज हैं। तो इवन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, तो अब हमने उसे छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लेना है या बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ अरेंज कर लेना है। हमने यहाँ पर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ अरेंज किया है और इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रिपीटेड फॉर्म में भी है, मसलन 7 जो है वो 2 दफा आया हुआ है, 8 जो है वो 3 दफा आया हुआ है, 9 जो है वो 2 दफा आया है। तो अब आपने इस तरह नहीं करना है आपने एक दफा 9 लिख दिया दूसरा 9 छोड़ दिया, नहीं, जितनी दफा भी आया है आपने उसे उतनी दफा लिखना है। जब आपने तरतीब दे ली तो फार्मूले के अंदर जो है वो आपने n की वैल्यू जो है वो 22 लगानी है, क्यों हमारे पास 22 वैल्यूज हैं। तो 22 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 11, तो ये हमने 11 लिख लिया। इसी तरह 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 11 प्लस 1, यानी ये आएगा इसका आंसर 12, यानी 11th नंबर पे और 12th नंबर पर जो वैल्यूज हैं हमने उनका सम लेना है और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी मिडिल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो 11th नंबर पे चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11th नंबर पे हमारे पास 11 ही मौजूद है, तो हमने वो 11 लिख लिया है। इसी तरह 12th नंबर पे हमारे पास 12 ही मौजूद है वैल्यू जो है वो, तो 11 प्लस 12 ये बनता है 23 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आता है मीडियन है 11.5। तो ये जो दो फार्मूले थे ये मीडियन के लिए थे और अनग्रुप्ड डाटा के लिए थे। जब आपके पास एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वैल्यूज आती हैं तो आप उनके ऊपर ये दो फार्मूलाज अप्लाई करके जो है वो मीडियन ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा हैं और आप फिर उस रैंडम वैल्यूज को उठाते हैं, समराइज करते हैं इनटू क्लासेस इंटरवल्स, फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी से मुराद नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो उस क्लास के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है जी, उसे हम बोलते हैं ये फ्रीक्वेंसी है। फिर हम फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आगे हम मिसाल के जरिए से समझे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह मैयर होती है। तो इसी तरह हमारे पास दो फार्मूला है, यहाँ पे भी मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ वैल्यू, उसके लिए फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरी रकम को डिवाइड कर देना है 2 पे। अब हम एग्जाम्पल से समझे हैं, हमारे पास डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन है अंदर क्लास, जिसके अंदर उन क्लास के अंदर उसने बताया हुआ है नंबर ऑफ फ्लावर्स पर प्लांट, एक पौधे है ऊपर फूलों की तादाद। दूसरे कॉलम में उसने हमें बताई हुई है फ्रीक्वेंसी, उन पौधों की तादाद, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हम यहां से समझते हैं कि आपके पास 3 ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर एक फूल है, 3 पौधे हैं जिन पे एक एक फूल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हुई और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 ही है। पहली क्लास के लिए वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो है असल में फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरी क्लास है, हमारे पास 5 पौधे ऐसे हैं जिन पे 2-2 फूल हैं, तो अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, और इससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है वो जमा हो जाएगी 5 जमा 3, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8। अब आपके पास 6 पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर 3-3 फूल हैं, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6 जमा 5 जमा 3, तो ये टोटल 14 यानी है 14 जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास बेटा 4 पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर 4-4 फूल हैं, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 जमा 6 जमा 5 जमा 3, तो टोटल ये बने हैं 18 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह 3 पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर 5-5 फूल हैं, तो ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 21 जब आप इनको टोटल जमा करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ये 21 है। इससे जो है वो हमारे पास n ही वैल्यू आती है। अब n ही वैल्यू है 21 और ये है ऑड, तो ऑड के लिए हमारे पास फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n ही वैल्यू है 21 प्लस 1 जो है वो फार्मूला में है और डिवाइडेड बाय 2, तो 21 जमा 1 यानी ये टोटल बन जाएगा 22, 22/2, तो 22/2 का जवाब आता है हमारे पास 11। तो अब हमने ये 11 जो वैल्यू है वो अपने डाटा के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने पता करना है ये 11 जो है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो ये जो 11 है ये 8 है हमारे पास, ये 18 है, ये 14 है, तो ये जो 11 है ये 14 है आसपास फॉल कर रहा है, तो हम 14 है पास, ये 6 फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास 3, तो इसका मतलब है हमने जो मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्लास या इंटरवल से फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास मीडियन जो है उसकी वैल्यू है 3, तो इसका आंसर आया हमारे पास 3। अब एग्जाम्पल फॉर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, अब हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो हमारे पास इवन है, 2 4 6 8 10 12 है। तो इस तरह हमारे पास उसी तरह डाटा दिया हुआ है, हमारे पास उसने प्लांट हाइट दी हुई है, तो हमारे पास 119 सेंटीमीटर वाले 4 पौधे हैं, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल 4 हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास 4 हैं, और उनकी हाइट जो है वो 119 सेंटीमीटर है। तो पहली क्लास के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 ही होती है। हमारे पास 120 सेंटीमीटर हाइट वाले 9 पौधे हैं, तो अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 9 जमा 4 13,
इसी तरह 121 सेंटीमीटर है, हमारे पास 14 पौधे हैं, तो ये बन जाएगी 14 जमा 9 जमा 4, तो ये 27 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसी तरह जो है वो पूरे डाटा ही जो है वो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 80 आएगी। तो अब 80 जो है वो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, तो वो n ही वैल्यू है 80। अब हम फार्मूला अप्लाई करें हैं मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो इवन वैल्यू के लिए हमारे पास है n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये होल जो है वो डिवाइड होती है 2 से। तो अब हमारे पास n ही वैल्यू है 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आया है हमारे पास 40। 80 हो जब 2 से डिवाइड करें हैं तो 2 40 बार 80। इसी तरह प्लस n डिवाइडेड बाय 2, तो n ही वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये है 40 प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 41। अब हमने अपने डाटा है अंदर से वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो 14th नंबर पे हो या फिर 41 नंबर पे हो। तो अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाए हैं, ये है 27, ये है 60, ये जो 40 और 41 वैल्यू है ये आपको इस 45 के आसपास नजर आए हैं। यानी 27 जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है 40 से और 46 से, और जो 60 है ये इससे बहुत बड़ी है। तो हमने यहाँ पे 45 है राउंड देखना है, तो 45 है पास हमारी जो है वो 18 है, 18 है बाद ये 122 है, तो ये हमने 122 जो है वो फाइंड आउट किया। तो अब ये जो 122 है इसे हमने 40 वाली वैल्यू ही जहां पे भी प्लेस करना है और 41 वाली जगह पे भी, और फिर उसे डिवाइड करना है 2 से। तो हमने ये 40 वाली जगह पे 122 लिख लिया। इसी तरह हमने 41 वैल्यू पे भी हमने 122 ही लिख लिया, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 27 पे आती है और ये जो वैल्यू है वो 60 पे आती है। तो हमने इसी वैल्यू को 2 दफा लिख लिया, क्योंकि यही 45 के आसपास वैल्यूज पाई जाती हैं। तो अब हमने 122 प्लस 122, तो ये हमारे पास आंसर आया है 244 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो अब हम डिवाइड करें हैं तो हमारे पास आया है 122। इसका मतलब है हमारी जो मिडिल वैल्यू है, जो मीडियन है वो 122 है। तो यहाँ पे हमने ये इसे डिवाइड भी किया है 80 डिवाइडेड बाय 2, 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 40 आंसर आया है। ये 40 वैसे ही ले लेना है, इस 40 में प्लस 1 करें हैं तो 41 आ जाएगा। तो इस तरह आपने अपने डाटा है अंदर से क्लास या इंटरवल वाले कॉलम से जो है वो वैल्यू लेनी है जो उसके आसपास है। यानी अब आपके पास ना तो 40 वैल्यू है ना 41 वाली है, तो ये 45 उसके आसपास है। तो आपने ये वैल्यू उठाई, जितनी दफा आपने लेनी है, यानी 2 दफा है 40 वाली और 41 वाली, तो 122 प्लस 122 इज इक्वल टू 244 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आया 122। इस तरह आप जो है वो अनग्रुप और ग्रुप डाटा से जो है वो मीडियन ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं साइड पर हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।